हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो पेपर है क्लास 12th के लिए इतिहास का, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा पेपर आपको बताया जाएगा, साथ ही सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूँ कि अर्धवार्षिक परीक्षा के रिगार्डिंग जितने भी पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सारे ऑथेंटिक है। दोस्तों, बोर्ड की ओर से इस बार कोई भी जो रियल पेपर है वो जारी नहीं किया जाएगा। आपको पता होगा जिला स्तर पे आपके पेपर है वो बनने वाले हैं। और तो दोस्तों, जैसे आपके पेपर आएंगे जिला स्तर पे वो भी आपको दे दिए जाएंगे। और फिलहाल जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको दिशा निर्देश दिए होंगे, आपके कौन कौन से पर्सन है वो कितने अंक के हैं। तो आप इसको एक बार रीड कर लें पेपर में भी। इसके बाद देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन आपका वहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है निम्नलिखित का सही विकल्प आपको चुनाव करना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इसका आंसर भी मैं एक बार सभी को आपको बताने वाला हूँ, तो आप एक बार क्वेश्चन रीड कर ले। नीचे आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आपको दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सारनाथ फर्स्ट है, वो सही आंसर होगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और 5 जो आपके इसके इनके साथी थे जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इनके साथ थे, उन्हीं को इन्होंने सबसे पहले जो अपना उपदेश है वो दिया था। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1526 में हुई थी। तो 1526 में दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध है वो लड़ा गया था। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। इनको 2 दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी रूप से। अगला देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो आपका अशोक होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्राट अशोक थे, उन्हीं के सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे, जैन धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों आत्मा का अस्तित्व है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा इनके हिसाब से। अगला देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनकी पूर्ति करना होगा। तो इनके आंसर भी दोस्तों नीचे लिखे हुए हैं। आप देखिए, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसकी पुस्तक की रचना मेगस्थनीज के द्वारा की गई थी, और ये सम्राट अशोक के दरबार में यानी कि इनके कार्यकाल में वहाँ पे आए थे। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आईने अकबरी, और अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो वाराणसी थी। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो दोस्तों 24वें तीर्थकर थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह वर्ष में चंपारण किया गया। तो 1917 में किया गया था। इसका आंसर देख लीजिए 1917। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इन्हीं के जो माउंटबेटन योजना थी दोस्तों, इसी के आधार पे भारत को आज़ादी मिली थी। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करने वाले जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए और ब 2 जोड़ी आपको दी गई है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। अबुल फजल यानी गुप्तकालीन दरबारी इतिहासकार था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने हैं। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया। मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र। और कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, और मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। इनका जन्म दोस्तों इनका जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु संत रामानंद थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण खोखले को मानते थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम चाणक्य था। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों को सत्य और असत्य आपको बताना है, कौन सा वाक्य सत्य और असत्य है। फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी है एक बार आप सभी देख लीजिए। यहाँ पे पहला है दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था।
तो ये बात असत्य है। सूरत में स्थापित नहीं किया था, सबसे पहले कहाँ पे किया था इन्होंने? कलकत्ता में किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त नहीं हुए, ये बात भी असत्य है, ये अशोक के प्राप्त हुए हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे, बिल्कुल नहीं थे, अभी अभी अपन ने पढ़ा है। गोपाल कृष्ण खोखले थे, तो ये बात भी असत्य होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया गया था, तो ये बात भी गलत है। 1930 में हुआ था, लेकिन पेरिस में नहीं हुआ था। अगला देखिए, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, तो ये बात भी असत्य है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखिए, यहाँ पे मेगास्थनीज कौन था या फिर चाणक्य कौन था, ये आपको बताने हैं। तो ये थोड़ा आपके 20 से 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है, वो आ चुके हैं। इनमें सभी को आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन धर्म जैन क्यों कहा गया? जिन जैन नहीं, जैन जिन आएगा यहाँ पे, जिनका तात्पर्य होता है विजेता। प्रश्न 8 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो संविधान सभा की पहली अध्यक्षता आपको बतानी है। भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता यानी कि भारत किसी भी एक धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं देता, सभी धर्म संविधान की दृष्टि से समान है, कोई भी किसी भी धर्म की पालना कर सकता है। यह देखिए, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को आपको स्पष्ट करना है। भारतीयों में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? एक प्रमुख कारण आपको लिखना है, क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें पहली बात तो किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था, आप ये लिख सकते हैं। जैन धर्म में कोई दो सिद्धांत आपको बताने हैं। जजिया क्या था? संक्षेप में लिखना है। जजिया एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा बुद्ध की कोई दो शिक्षाओं के बारे में आपको लिखना है। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि महात्मा बुद्ध के दौरान उन्होंने जो सबसे पहले धर्म परिवर्तन किया था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, इन्हीं को दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में दो समानताएं आपको बतानी है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो चुका है इसमें, और जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दोस्तों सभी क्लास के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के सभी पेपर है वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो कैसा लगा आपको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको और कौन सी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF फाइल वगैरह पूरा पेपर एनालिटिक वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।